बाकी सब मिलके काम मतलब आप भी कहते हैं कि भाजपा उन्हीं को टिकट दे जिन्होंने खराब काम किया था बहुजन विकास आघाड़ी में रह के, यही कहना चाहते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ। तो उस टाइम में जो बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के हैं, हम लोग ने बीजेपी का रक्त है, वो तो तब कहाँ थे? तब विरार में ही रह रहे थे, तब वो बीजेपी वाले किधर थे? इंतजार खत्म, घमासान शुरू। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ विरार पश्चिम में और यहाँ बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं मेरे पीछे और जिन्होंने वर्षों से बीजेपी के लिए मेहनत की है। बने रहिए, देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्ते। नमस्कार, मैं मंजरी पंड्या, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता गत 10 साल से हूँ। हमने देखा है आपका ऑफिस भी उस समय में खुला जब कोई भाजपा की वहाँ पे कार्यालय नहीं थी और आप मेहनत कर रहे हैं लगातार लोकसभा विधानसभा में, और इस बार अपक्ष में उम्मीदवारी क्यों भरा आपने? अपक्ष में उम्मीदवारी भरा क्योंकि यहाँ के जो सत्ताधारी है, हमारे वरिष्ठ है, आमदार जी है, जिला अध्यक्ष है, उनके पास हम गए थे हमारा टिकट मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें नहीं स्वीकार किया। एक सवाल पैदा होता है, सत्ताधारी विधायक जिला अध्यक्ष कौन? दो विधायक आपके ही हैं? हमारे दोनों विधायक नहीं, मैंने आमदार राजन नाइक से बात किया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नए चेहरे को पसंद किया है। नए चेहरा, हमें बोला गया था कि चेहरे की लड़ाई है, लेकिन ये मुझे लगता है कि वसीले की लड़ाई है। उनकी लड़ाई वसीले की है, हमारी लड़ाई चेहरे की है। हमने जो काम किया है, हम लोगों के साथ में पहले भी थे और अभी भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। लोग हमें जानते हैं, अगर चेहरे की लड़ाई है तो विजय नक्की हमारा ही होगा। तो अपक्ष भरे, इसके लिए प्रेरित क्यों किया आपका विधायक जिला अध्यक्ष ने? अपक्ष पार्टी का लोगो क्यों नहीं दिया आपको? नहीं दिया, वो उनकी विचार है, उनको नहीं देना था तो नहीं दिया। हमने तो बहुत बार कोशिश किया, मांगने की कोशिश की, और फॉर्म भरते वक्त भी हमें खुशी नहीं हुई क्योंकि हम पहले से कमल से है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पार्टी से हमें नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं मोदी जी पे, कमल पे, देवेंद्र जी पे, योगी जी पे बहुत भरोसा करती हूँ। हमारा प्यार कमल है, लेकिन नहीं दिया तो अभी उनकी मर्जी है, नहीं दिया। आपने लगभग 10 साल से मेहनत की, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव लगभग 1 साल कुछ महीना हुआ है। वादे तो बहुत हुए थे वैसे विरार शहर में। आपने भी घर घर जाकर के लाडली बहना को समझाया कि बीजेपी आएगा तो ये होगा वो होगा, उनमें से कितना पूरा हुआ? देखिए, उनमें से कितना पूरा हुआ, विधायक क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, हमें नगर सेवक का लड़ाई है। मैं उतनी अगर ऊपर होती तो विधायक जी मुझे टिकट देते। आप लोग कार्यकर्ता है, सवाल तो कर सकते हैं ना कि विधायक जी आपने वादा किया था मेरे क्षेत्र में इस तरह का काम करूंगा, तो आपने वो काम नहीं करा है तो गलती आपकी भी होगी। लोग आपको कहेंगे बहन आपने वादा किया था मेरे साथ में। हमने वादा नहीं किया था, विधायक का वादा है, और अभी जो कमल का है वो भी विधायक ने जो काम किए वही है। जो नगर सेवक काम करने वाले हैं वो हमें चाहिए ना, तो हम नगर सेवक बन के क्या क्या करेंगे वो हम हमारे जाहिरनामा में देंगे। अच्छा, कुछ मायूसी है कि टिकट पार्टी का सिंबल नहीं मिला, अपक्ष भरना पड़ा? मायूसी क्यों नहीं होगी भाई, हम छाती पे कमल लेके चल रहे थे, हम गमछा कमल का पहन रहे थे, हमारे मन में कमल है, हमारे दिल में कमल है। मायूसी, फॉर्म भरते खुशी नहीं है, लेकिन भरना पड़ा और हमें मजबूर किया गया भरने के लिए। मजबूर किया गया, क्या कहेंगे? किस तरह से आखिर ये हालात कैसे एकाएक पैदा हो गया? क्योंकि यहाँ भाजपा के पुराने कार्यकर्ता ही अगर चाहते तो 115 नहीं 225 तो ज़रूर वो फॉर्म तैयार हो जाता और भाजपा के अपने कार्यकर्ता होते। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को लेना नहीं पड़ता। क्यों लिया गया विपक्ष के, उनके जिनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, जिनके कारण बहुजन विकास आघाड़ी बदनाम हो गई, वही चेहरे तो भाजपा में आके आज। वो कैसा है कि यहाँ पर अभी परिवर्तन का बहुत अच्छा चांस है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए, पर जो काम कर रहे थे जैसे कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल और 10 साल ऐसे लोग काम कर रहे थे, उनको चांस देना चाहिए था। उनके वजह से आमदार साहब जीत के आए थे। या आप मानो कि मत मानो, ये मेरे को पता नहीं, पर वो थे, इसके वजह से जीत के आए। तो आज जो नए 1 साल हुआ, जिसको 6 महीना हुआ इनकमिंग करके जो दे रहे हैं टिकट, उनसे जीत के आना ये शक्य है क्या? एक बार सोचा है क्या पार्टी ने ये सोचना चाहिए था कि उम्मीदवार ऐसे दो ये थोड़े जूने भी हो, थोड़े नए भी हो, ऐसा करके सबको चांस देना चाहिए था। जूने और नए की बात नहीं है, वो बहुजन विकास आघाड़ी के वो नगर सेवक, वो नेता है जिन पे कई बार आरोप लगे हैं,
चाहे वो अवैध निर्माण का हो या फिर रेहड़ी पटरी वाले से वसूली करने वाला हो या फिर अवैध काम करने वाले हो। मैं खुल के बोलता हूँ, पत्रकार हूँ, सब कुछ जानता हूँ, वसई विरार की जनता जानती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उनको लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप लोग कभी अपने नेताओं से, संगठन से बात नहीं करते क्या? नहीं, बात 2 बार मीटिंग हुई। अभी आपने जो बोला कि उनके ऊपर आरोप लगते थे और लग रहे हैं, जो भी आपने बोला मुझे, बिल्कुल उसके हिसाब में उसका जवाब मैं देता हूँ आपको कि ये जो हमारी प्यारी जनता है वसई विरार की, वो बहुत अच्छी तरह से उनको जवाब देगी जवाब जनता की, यहाँ की हाँ देगी ना, देगी। भाजपा का ये रूप पहली बार वसई विरार में देखने को मिला है। इसका कारण वो खुद ही है, क्योंकि उन्होंने जो भी ये आज निर्णय लिया है बहुत गलत तरीके से लिया गया है। इतने कर्मठ जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता है, जिन्होंने मेहनत की है, उनको टिकट नहीं दे के उन्होंने शायद अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे ऐसा कुल्हाड़ी मार ली है। नहीं, वो तो मैं बोल नहीं सकता है, लेकिन देखो हमारा जो पार्टी है बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अभी बड़ा लोग का क्या राय है वो हमको मालूम नहीं, लेकिन मैं वसई विरार की बीजेपी की बात कर रहा हूँ। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की बात नहीं, वहाँ लोगों ने झोली भर भर के आपको वोट दिया, जिताया भी, और लोगों को आशा थी। ये 1.5 साल में क्या हुआ? नहीं, हमको तो वही भी आशा था, लेकिन क्या करेगा, अभी अपना हाथ में तो नहीं, आमदार साहब का हाथ में। आमदार साहब बोलते हैं हाँ करेगा। अभी ये पास हुआ, वो पास हुआ, हम भी लोग को वही बोल रहे हैं। अभी मैं 12 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं। मेरा खुद का ऑफिस है MA में। जब भी बीजेपी का ऑफिस नहीं था तभी भी हम ऑफिस खोल के बैठा था। हम लोग आस करके बैठे कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन अभी हमको नहीं दिया, सब नया चेहरे को टिकट दिया। तो आज हमको दुख हो रहा है। चेहरे को नहीं, उनको नहीं देंगे हम लोग वोट, नए चेहरे को देंगे नहीं। हम लोग 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं इधर, और नए चेहरे को ऐसे वोट देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं होगा। क्या होगा? सभी को जैसे 2 नए और 2 जूने को लेना चाहिए था, ताकि सब मिलके काम करें। मतलब आप भी कहते हैं कि भाजपा उन्हीं को टिकट दे जिन्होंने खराब काम किया था बहुजन विकास आघाड़ी में रह के, यही कहना चाहते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ। जैसे नए यानी अभी जो 2 साल हुए, 1 साल है, उनकी नए की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये अभी 2 महीने आए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, और जो 12 साल से काम कर रहे उनको भी चांस देना मांगता था, और 2 साल से काम कर रहे उनको भी चांस देना चाहिए। सही है, चांस देना चाहिए था। जो काम कर रहा था कार्यकर्ता, उनको देना चाहिए था। कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पे काम करता था उसको दिया नहीं है, उनको देना चाहिए था कि ग्राउंड लेवल पे काम किए बंदे को किसी को दिया नहीं है। क्या कह रहे आप हैं? जो बोल रहे हैं कि नए लोगों को देना चाहिए था या क्या? गत 5 साल पहले इलेक्शन अगर होता तो क्या यहाँ पे नए लोग थे? नहीं थे, तब हम ही थे, बराबर। 10 साल के बाद ये इलेक्शन लगा है, तो उस टाइम में जो बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के हैं, हम लोग ने बीजेपी का रक्त है, वो तो तब कहाँ थे? तब विरार में ही रह रहे थे। तब वो बीजेपी वाले किधर थे? हम ही थे। ग्लोबल सिटी में बोलो या फिर गोकुल टाउनशिप में बोलो, बीजेपी वाले ही थे ना, बराबर। हमने काम किया है, इसलिए एक वोटिंग कार्ड मैंने ग्लोबल का एक वोटिंग कार्ड हमने बनाया है। जब 10 साल पहले कैंप कोई लगाने के लिए तैयार नहीं था ना, तो मैं अकेली टेबल लेके ग्लोबल सिटी में बैठी थी। आज हर घर का बंदा हमें पहचानता है। इसलिए बीजेपी वाले ने भैया उत्तर भारतीयों को कहाँ टिकट दिया है? नाराज़ कितने सारे लोग हैं। उत्तर भारतीय हो गए, गुजराती हो गए। मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ और गुजराती के साथ शादी किया, तो मैं गुजराती भी हूँ। गुजरातियों को इन्होंने कहाँ वो दिया है? मैं अगर ये मुझे लगता है मोदी जी की तरफ गया अगर ये डिसीजन, तो वो इनको पक्का कुछ ना कुछ उसका जवाब पूछेंगे। लेकिन हारने के बाद जवाब पूछने से क्या मतलब है? हारने के बाद जवाब पूछने से क्या मतलब है? और ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता है जिन्होंने लोकसभा हो, विधानसभा हो, जी तोड़ मेहनत की, खून पसीने बहाए, और जब टिकट की बारी आई तो दल बदलुओं को बल्ले बल्ले कर दी। और ये वसई विरार की भाजपा है। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें, और ये चुनाव आपको सीधा प्रभावित करेगा, ध्यान आपको रखना है।